हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु मांडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। Postulant, Five of Stars, Judgment, Temperance, a Nine of Stars। ओके, तो किसी पर्सन को अफसोस हो रहा है उस बात के लिए जो उनके मुंह से निकल गई। आई मीन कहीं ना कहीं ये पर्सन ये नहीं आपको कहना चाहता था, या ऐसा नहीं लग रहा कि जो उन्होंने आपको कहा है वो उनका मतलब था, पर शायद गुस्से में या आर्ग्यूमेंट में, किसी बहस में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे वो वापस लेना चाहेंगे, पर बातें वापस नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है। एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया है उसके बाद आप उन्हें जज करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली कोई भी करेगा। एंड उन्हें इस जजमेंट से डर लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़र में वो पूरी तरह से अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट खो चुके हैं। वो शर्मिंदा है अपने किए पे और सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। टेम्परेंस के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी इमेच्योर है, और जब इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं और सामने वाले की फीलिंग्स कितनी हर्ट हो सकती है। बस जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि मैंने क्या कहा। ओके, तो ये एक इस तरीके का पर्सन है जो ये बाद में चेक करेगा पूल में पानी है या नहीं, पहले जंप कर जाएगा। तो किसी आप इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं एंड अब ये पर्सन अपना लेसन सीख चुका है। इनफैक्ट अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेंस के साथ ये पर्सन आपका भरोसा दोबारा जीतना चाहता है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपका ध्यान इनकी तरफ जाए और आपको लगे कि ये पर्सन पहले से बदल गया है या पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये आपके जजमेंट को बदलना चाहते हैं। ओके, जो उन्होंने अपना डार्क साइड आपको दिखाया है, उसके बाद ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उन्हें लगता है कि अब आप उनसे कभी भी अटैच नहीं होंगे, या फिर आपके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाएगा, कोई लव नहीं रह जाएगा, और सारी चीज़ें बस अब फॉर्मेलिटी के लिए रह गई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन नोटिस कर रहा है आपका पॉस्टुलेंट वाला रूप। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको अपसेट कर दिया है, आपको निराश कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब आप पहले जैसे नहीं है, और आपके और उनके बीच का जो रिश्ता है वो भी पहले जैसा नहीं है। आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, वो इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके वजह से आप सफ़र कर रहे हैं और उन्होंने आपको हर्ट किया है। यहाँ पे 5 ऑफ स्टार्स है। 5 ऑफ स्टार्स के साथ फाइनली ये पर्सन रेडी है लड़ने के लिए हालातों से, और
हालात से भी ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स है। ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भर गए हैं और ये उनसे डील नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये थॉट्स इनके खुद के बारे में है। सेल्फ एस्टीम इनका हर्ट हुआ है और इन्हें लग रहा है कि अब शायद चीज़ें वैसे कभी नहीं हो पाएंगी। हालांकि ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेगा चीज़ों को बेहतर करने की, अपने आप को सुधारने की। आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Star, Abyss, Two of Star, the Fool, Seven of Spare। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, यानी आपके और इनके बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो सकता है इस पॉइंट पे, या अगर आप कम्युनिकेट करते भी हैं तो भी वो किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, किसी ना किसी बहस की तरफ ही चला जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती है इस पर्सन की आपसे, और वो जानते हैं कि आपकी भी है। तो एबस के कार्ड के साथ आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने जगह पे फिक्स रह के कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने से बच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो ये फिर से आर्ग्यूमेंट में बदलेगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर फिर ये टॉपिक आपके दिमाग से जा भी नहीं रहा और आपको अपसेट करके यहाँ पर छोड़ रखा है इस इशू ने। तो आपको इससे डील करना तो पड़ेगा। एंड टू ऑफ स्टार के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाइए मत, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और बैलेंस क्रिएट करना यहाँ ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो फिर से वो चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आप इस इशू को अवॉइड करके कुछ समय के लिए चीज़ों को नॉर्मल कर लें, मगर फिर से कभी ना कभी ये चीज़ें सरफेस पे आएंगी। इससे अच्छा है कि यहाँ पे डिस्कस किया जाए चीज़ों को आराम से और बैलेंस करने की कोशिश की जाए, इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। द फूल का कार्ड है यहाँ पे। फूल के कार्ड के साथ ये वक्त है किसी नए एडवेंचर का, कुछ ऐसा करने का जो आपने पहले नहीं किया है, शायद आप करने से अभी तक हिचकिचा रहे थे। ये कोई भी छोटी सी चीज़ हो सकती है, जैसे कि अपने मन की बात कहना जिससे आप अभी तक बच रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस पर्सन को अपसेट कर देंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब और वेट मत कीजिए। सेवन ऑफ स्फेयर के साथ यही वक्त है, चीज़ों को कह दीजिए। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोग के लिए हो सकता है इसमें कुछ लीगल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो, ये किसी केस का या डिवोर्स वगैरह का मैटर हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kutumi, Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know.
तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले से जानते हैं वो सारी बातें जिनका जवाब आप खोज रहे हैं। आपकी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर है, तो फिर डाउट क्यों मन के अंदर? जो आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए और अपने फैसले उसी हिसाब से लीजिए। तो ये है रीडिंग अप्रैल के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।